गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया है। तो फर्स्ट न्यूज से स्टार्ट करेंगे। कीप एक्सपेंसेस इन चेक, फाइनमेन टेल्स मिनिस्ट्रीज। तो फिनमिन से रिलेटेड एक क्वेरी थी एक कमेंट में। इसके अंदर फिनमिन का मैंने जहाँ पे मतलब समझाया था वो मैंने बताया था फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये निर्मला सीतारमण को मैंने रेफर किया था बेसिकली। तो एक कमेंट था कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बट आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा। जैसे आज की न्यूज़ में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, पर उस दिन की न्यूज़ में फाइनेंस मिनिस्ट्री था और वहाँ पे उनकी इमेज भी बनी हुई थी और पूरा उनका आर्टिकल था। तो अब वहाँ पे आपको फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से रेफर करना है और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से। तो आगे चलते हैं। कीप एक्सपेंसेस इन चेक। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अदर मिनिस्ट्रीज को बताया है कि 18 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉस्ट शेडिंग की जा सकती है, मतलब जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे कम करना चाहिए। और कितना कम करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया, बाय 1/5, यानी कि 20% से उसको कम करना चाहिए। और ऐसी उन्होंने जगहें भी बताई हैं और ऐसा रीजन भी बताया कि क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये 18 एरियाज हैं उसमें से कुछ एरियाज यहाँ पे मेंशन्ड है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने कुछ बताया कि जैसे ओवर टाइम, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ओवर टाइम रिवॉर्ड्स, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस एंड ये पब्लिकेशंस। तो इसके अंदर ये है कि जैसे ओवर टाइम हो गया कि मतलब जो एम्प्लॉइज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ओवर टाइम वर्क करते हैं उनको ओवर टाइम मतलब थोड़ा कम दिया जाए, 1/5 20% कम कर दें उसको। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रैवल, ऑफिस एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, क्लोथिंग, ऐसी सब चीज़ों पे जो है कम एक्सपेंडिचर किया जाए 20% से लगभग। तो इससे क्या होगा कि मतलब ऐसा करना क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे दो चीज़ें जो है ज़्यादा मतलब उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है उनके अंदर। तो वो दो चीज़ें हैं, सबसे पहले सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन। तो आपने मैंने कल की न्यूज़ में बताया था और उससे पहले की में कि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट अप्रूव कर दी गई है। इसके अंदर जितने भी वैक्सीन प्रोड्यूस होंगी वो सेंटर अक्वायर करेगा और उसमें से 75% जो है सेंटर के पास ही रहेंगी, मतलब वो आगे स्टेट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और 25% प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्लस प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स, तो इन दो चीज़ों के पास जाएंगी 25%। तो ये बेसिकली पूरी स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा, इसलिए गवर्नमेंट को मनी रिसोर्सेज चाहिए। तो आगे डिस्कस करें। सेकंड रीजन ये है, ये हो गया पहला कि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट वाली स्कीम। दूसरा है ये फ्री फ्रूट राशन प्रोग्राम। इसके अंदर ये है कि बेसिकली फ्री फ्रूट राशन प्रोग्राम तो चलना ही था, बट ये नवंबर तक एक्सटेंड हो गया, इसीलिए इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट पड़ गई एकदम से। और यहाँ पे अगर हम कर्व कर देंगे एक्सपेंडिचर को तो यहाँ पे हम बढ़ा पाएंगे। तो आगे चलते हैं। सेकंड न्यूज बहुत ही बड़ी न्यूज है, इसके अंदर दो नेम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ईडी। ईडी का मतलब होता है इनकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो यानी कि ये एक मतलब बेसिकली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिमिनल्स के मतलब अगर कोई एक्शन लेना है तो वो इन्फोर्स करती है उसको। और दूसरी बात वजीरेक्स। वजीरेक्स आपका है क्रिप्टो एक्सचेंज, यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज। तो अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता है तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से कंपनी के शेयर्स या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, बॉन्ड एक्सेट्रा बाय कर सकते हैं। तो ये लेट्स सपोज एक स्टॉक एक्सचेंज है, एक इन्वेस्टर है और एक कंपनी है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि स्टॉक इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज को मनी देता है और वो मनी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को देता है। कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको सिक्योरिटीज देती है, लेट्स सपोज स्टॉक्स। तो वो स्टॉक्स आगे पास ऑन कर देता है इन्वेस्टर को अपने थ्रू, और वो ऐसे इस तरह से इन्वेस्टर को मिल जाते हैं ऐसे स्टॉक्स। तो क्रिप्टो एक्सचेंज भी यही चीज़ है कि इन्वेस्टर यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज हो जाएगा इसकी जगह। क्रिप्टो एक्सचेंज तो जो है क्रिप्टो की जो डायरेक्टरीज होती है इसके अंदर, क्रिप्टो की डायरेक्टरी जैसे बिटकॉइन की डायरेक्टरी हो गई, तो ऐसी जो इन्वेस्टर है उसको क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि इन्होंने ईडी ने यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने उनको अक्यूज किया है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये वजीरेक्स इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, इन्होंने 2790 यानी कि इतने करोड़ की जो ट्रांजेक्शन किए हैं, इनके पास कोई लेजर रिकॉर्ड नहीं है। ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन लेजर चलता है, जैसे कि बिटकॉइन है और ऐसे कुछ जो क्रिप्टोज हैं वो ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं, सारे नहीं करते बट कुछ करते हैं मेनली। तो इसके अंदर 2000 प्लस करोड़ का इनके पास ब्लॉकचेन लेजर नहीं है कि कहाँ से कहाँ गई जो करेंसी है क्रिप्टो है वो। तो इसके अंदर अक्यूज किया जा रहा है कि इन्होंने कुछ मतलब इलेजिटिमेट चीज़ों के अंदर इसको इन्वेस्ट किए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और अदर इलेजिटिमेट चीज़ों को इन्होंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे नाम कुछ ऐसे लिखा नहीं है। और एक और अक्यूज इन्होंने किया है कि चाइनीज नेशनल्स यानी कि चाइनीज के जो रेजिडेंट्स हैं, इन्होंने इस मनी को 57 करोड़ की मनी को यूज किया है लॉन्डर करने के लिए, यानी कि मतलब एक्सचेंज करने के लिए, चाइना में लेके आने के लिए, गैम्बलिंग के प्रोसीड्स, यानी कि गैम्बलिंग से जो इन्होंने इनकम जनरेट की है चाइना के रेजिडेंट्स ने, वो उनको यहाँ से मंगवाने के लिए। तो ये पूरी न्यूज़ है, अगर इसको आगे चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग केस 6 पेज पे ही है, इसको भी थोड़ा सा वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और आज के जो पूरा आर्टिकल है इसके अंदर ज़्यादा फाइनेंस बेस्ड आर्टिकल नहीं है, पर मैं तभी आपको बोलूँगा कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करें।
आगे चलते हैं, एचसी रिजेक्ट्स अमेजोन फ्लिपकार्ट प्लीज अगेंस्ट सीसीआई इन्वेस्टिगेशन। तो इसको एक यहाँ पे इन्होंने टाइमलाइन के बेसिस पे बताया, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं। तो इसके अंदर ये है कि सीसीआई सबसे पहले समझ लेते हैं। सीसीआई का मतलब होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर ये कॉम्पिटिशन को रेगुलेट करती है। मैं लिख देता हूँ, कॉम्पिटिशन को ये रेगुलेट करती है कि कोई कंपनी या कोई फर्म ऐसा तो नहीं करेगी कुछ कि कॉम्पिटिशन को बैडली इफेक्ट हो रहा हो। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में इन्होंने क्या यूज किया है कि जो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट को इन्होंने ट्रेड बॉडीज बोला है, ये ट्रेड बॉडीज दोनों ई टेलर्स बोल सकते हैं, ट्रेड बॉडीज कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डीप डिस्काउंट ऑफर किए हैं। इन्होंने किस लिए किए हैं कि अपन इनकी सेल्स बढ़ जाए और मतलब ये रिवाइव कर पाए थोड़ा सा, क्योंकि लॉकडाउन में इनका भी जो है थोड़ा सा मतलब सेल्स तो कम हुई है। तो डीप डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है कुछ सेलर्स को। इसका मतलब होता है कि जैसे कुछ डिस्काउंट्स, स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर कर दिए। जैसे इनका अमेजोन पे चलता है प्राइम वाला, कि उसके अंदर कुछ सर्टेन चीज़ों पर एक स्पेसिफिक डिस्काउंट होता है। तो प्राइम वगैरह ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, इनको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेगुलेट किया है, मतलब बोला है, अक्यूज किया है कि ये चीज़ कॉम्पिटिशन के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडियन कॉम्पिटिशन के लिए हार्मफुल है इंडियन कंपटीशन। क्योंकि सीधी सी बात है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों, अमेजोन तो सीधी सी बात है यूएस की कंपनी है ही, और फ्लिपकार्ट भी वॉलमार्ट ने ओन कर रखी है। वॉलमार्ट यूएस बेस्ड कंपनी है, तो इनका जो भी रेवेन्यू है वो यूएस में जा रहा है इनडायरेक्टली, और इंडिया का कंपटीशन इससे एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। जो डोमेस्टिक कंपटीशन है, जो ग्रोसरी सेलर्स यहाँ पर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सेलर यहाँ पर हैं, एटसेट्रा, हर यहाँ पे तो हर ही चीज़ मिलती है दोनों साइड्स पर। तो हर गुड को इफेक्ट होएगा यहाँ पे। तो दूसरी बात इन्होंने एक टाइमलाइन के बेसिस पे बताया है। यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। जैन 2020 यानी कि करीब एक साल पहले और उससे कुछ महीने पहले सीसीआई ऑर्डर्स प्रोब अगेंस्ट अमेजोन इंडिया एंड फ्लिपकार्ट। अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोब निकाला। प्रोब बेसिकली इनको एक वार्निंग टाइप कुछ दिया कि आप अपने इसको ऑर्डर्स को या डीप डिस्काउंट्स को एटसेट्रा इन चीज़ों को थोड़ा कम कर लें इंडिया के मार्केट के अंदर। फेब में क्या हुआ, फेब का मतलब है फेब 2020 में अमेजोन इंडिया मूव्स कर्नाटका हाईकोर्ट फ्लिपकार्ट मेड पार्टी। तो इसके अंदर बेसिकली फ्लिपकार्ट मेड पार्टी तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अमेजोन इंडिया मूव कर गया कर्नाटका कोर्ट के अंदर, कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर, कि आप जी हमारा केस सुनो और बताओ कि मतलब इसमें क्या हम गलत कर रहे हैं कि जो डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे खुद के मतलब प्रॉफिट्स के लिए एटसेट्रा के लिए। तो हाई कोर्ट ने बोला कि उसी टाइम फरवरी 2020 में कि हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दी इंटरिम स्टे ऑन द प्रोब, कि जो उन्होंने वार्निंग दी थी जिस चीज़ों को रिलेटेड, प्रोब से रिलेटेड, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने इंटरिम स्टे दे दिया। इंटरिम स्टे का मतलब होता है कि कुछ टाइम तक वहाँ पे कुछ एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप इसको थोड़े टाइम बाद सुनेंगे, बेसिकली एडजर्न कर दिया पूरे जो केस है उसको, कि थोड़े टाइम बाद डिले कर दिया, थोड़े टाइम बाद इसकी हियरिंग होगी। आगे चले तो अक्टूबर 2020 में ये हुआ कि सीसीआई मूव सुप्रीम कोर्ट। सीसीआई ने जो केस डाला था सबसे पहले अमेजोन ने हाई कोर्ट में सीसीआई के खिलाफ, तो सीसीआई मूव कर गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में सीसीआई ने बोला कि इस ऑर्डर को जी चेक करो और बताओ कि मतलब इसमें कौन सा सही, बेसिकली डिसीजन कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वापस से उसको हाई कोर्ट में भेज दिया, कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जैन 2021 में, इस ईयर के जैन में क्या हुआ, कर्नाटका एचसी बिगिंस हियरिंग द मैटर, ऑल पार्टीज आर्ग्यू अगेन। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में वापस से हियरिंग चालू हुई। जो इन्होंने स्टे दिया था, इंटरिम स्टे, वो खत्म हो चुका था, और वापस से जो इनकी स्टेइंग है वो चालू हुई। और यहाँ पे इन्होंने सुना कि क्या मैटर है, अभी कुछ हुआ नहीं है तो इसलिए अभी सुनवाई चल ही रही है। तो आगे चलते हैं, इसमें ये पूरी न्यूज़ है। और इससे क्या हुआ है कि प्रोब ऑर्डर्ड इन जैन 2020, तो इसके अंदर जो प्रोब का ऑर्डर था जैन 2020 का, ये समझा रखा है आगे 6 पेज पर। तो दैट्स इट, हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो कवर्ड है। आज भी पूरा आधे पेज में एक ऐड है, और इसको डिस्कस सीधी सी बातें नहीं करेंगे। और इसके आगे प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसको अंदर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, इसके नाम में ही पॉलिटिक्स है, तो इसमें पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ ज़्यादा होती है। जैसे कि ये मोदी योगी डिस्कस रोड मैप 2022, तो इसके अंदर आपने कल न्यूज़ में अगर सुना ही होगा, तो 2022 में क्या करना चाहते हैं ये, इनके जो प्रोपेगेंडा इनसे रिलेटेड पूरी न्यूज़ है। और इसकी 2 पेज आते हैं इसके, तो दोनों पेज हमने स्किप करती हैं। आगे चलते हैं, कंपनीज परस्यू ऑफ प्रॉफिट का सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आज इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपने देख रहे होंगे कि ये 2 न्यूज़ है और इसके अंदर ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सी भी नहीं है, तो इन्होंने ये पूरा क्लासिफाइड वगैरह एड्स वगैरह से भर रखा है। आगे चलते हैं, फर्स्ट न्यूज़ से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी पेटीएम एंड एक्सप्लोरेटरी टॉक्स विद 3 पेमेंट गेटवे कंपनीज। तो एक्सप्लोरेटरी टॉक्स का मतलब होता है रिसर्च, तो रिसर्च कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, एटसेट्रा, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आप बात मान सकते हैं हिंदी में अगर बोले तो, रिसर्च कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कुछ 3 पेमेंट गेटवे कंपनीज थे। इन्होंने उसका नाम भी मेंशन किए हैं यहाँ पर, बिलडेस्क, पेयू एंड बीएससी लिस्टेड इनफाईबीम एवेन्यूज। यहाँ पे इन्होंने तीसरी कंपनी है इनफाईबीम एवेन्यूज। तो ये 3 कंपनी इन्होंने से बात कर रहे हैं कि इनको अक्वायर करने का, कि फॉर अ पॉसिबल एक्विजिशन, यहाँ पे लिखा है फॉर अ पॉसिबल एक्विजिशन, मर्जर एंड पिकिंग अप अ सब्सटेंशियल इक्विटी स्टेक, कि मतलब इसके अंदर या तो अक्वायर कर लेंगे। अक्वायर करने का मतलब होता है कि आप 50%, 51% से ज़्यादा जो है अक्वायर कर ले पूरा शेयर। और मर्जर का मतलब होता है कि आप दोनों कंपनी मर्ज होकर एक पेटीएम के अंदर ही, पेटीएम के नाम के अंदर ही वर्क करने लग जाएं।
दूसरा होता है कि तीसरा है सब्सटेंशियल इक्विटी स्टेक को अक्वायर कर लें, कि लेट सपोज 51% ना अक्वायर करें, 40% 45% जितना अक्वायर कर लें, ताकि ऑलमोस्ट, क्योंकि इससे बड़ा कोई इन्वेस्टर होगा नहीं इनके पास, तो ये जो पेटीएम है वो ऑलमोस्ट ओनर बन ही जाएगा, या कम से कम मैनेजमेंट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन जाएगा। तो ये पूरी न्यूज़ है। इसके अंदर अगर आगे चाहें तो पढ़ सकते हैं, इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं कि कैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके अंदर जो इनसे इन्वेस्टिगेशन की, और कैसे पेटीएम के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि क्या रीजन है हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही मैंने अभी बताया, व्हाट्स पेटीएम इंटरेस्ट, कि क्यों पेटीएम कर रहा है। तो आगे चलते हैं, ये पूरी न्यूज़, इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड डिजिटल सेंसरशिप ग्लोबल फॉर अ टेल गवर्नमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंसरशिप इन्होंने कुछ, बेसिकली इन्होंने कुछ अक्यूज किया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ चीज़ें अलाउड कर दी जानी चाहिए और कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ताकि जो सेंसरशिप है बेसिकली, कि कुछ चीज़ों को अलाउड नहीं करते हैं इंडियन मीडिया में, सोसाइटी में, तो उन चीज़ों को एंड किया जा सके और एक चेंज लाया जा सके सोसाइटी में। तो ये पूरी न्यूज़ है, अगर आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको थोड़ी पीछे रखें अपनी प्रायोरिटी में। आगे मैं आपको ईटी मार्केट्स का सेक्शन बताऊंगा, वो आप जरूर पढ़ लें। कोविड-19 इम्पैक्ट फार्मा एंड कंपनीज। तो ये भी कोविड से रिलेटेड पूरा जो है आर्टिकल है, इसको भी पढ़ने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। जैसे यहाँ पे है कि सिंगल डोज प्रोटेक्ट्स वेल अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो कि इन्होंने बताया कि सिंगल डोज यानी कि एक वैक्सीन का डोज ही जो है प्रिवेंट कर देता है काफ़ी हद तक आपके कोविड ना होने का। यहाँ पे इन्होंने डेथ का जो है पूरा चार्ट बताया कि किस मतलब टाइम वाइज इन्होंने बताया कि एरिया वाइज और टाइम वाइज, कि जून 2020 में 2021 में कैसे कैसे महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में 2 चीज़ें इन्होंने बताई है। तो बेसिकली डेथ का अकाउंट है, इसको समझ के कुछ है नहीं फायदा। आगे चले तो भारत बायोटेक टू कंडक्ट कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स इन यूएस। तो भारत बायोटेक कंपनी है जो वैक्सीन प्रोड्यूस करती है इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक और कंपनी है सुप्रीम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपने सुना ही होगा, इसके सीईओ अगार पूनावाला काफी दिन न्यूज में थे। इसके बाद इन्होंने ये न्यूज के अंदर ये है कि कोवैक्सीन एक वैक्सीन का जो नेम है, इसको यूएस के अंदर ट्रायल चलेंगे। तो ये भी कोई समझने वाली बात नहीं, ऐसी इसके अंदर 2-3 न्यूज और है। तो ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, ईटी मार्केट्स का सेक्शन उन्होंने आज थोड़ा काफी शॉर्ट में दिया है, बट इसको भी अगर आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपको अपनी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड न्यूज को, नॉलेज को एनहांस करना है। तो इंडाइसिस क्लोज एट न्यू हाइज ऑन कोविड डेटा बूस्ट ग्लोबल क्यूज। तो न्यू हाइज पे इंडाइसिस क्लोज हुए हैं। इंडाइसिस का मतलब होता है इंडेक्स, एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। तो उसके अंदर क्या है कि सेंसेक्स और निफ्टी की बात चल रही है मेनली। तो निफ्टी और सेंसेक्स की बात चल रही है यहाँ पे, किस वैल्यू पे क्लोज हुए हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। निफ्टी क्लोज हुआ है 15799 पे, 15800 मान लो, और 52474 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ है, यानी कि 52500 आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। तो ये दोनों इंडेक्सेस हैं न्यू हाइज पर क्लोज हुए हैं, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हाई चल रहा है इनका इस टाइम पर। और ये है दोनों इंडेक्सेस बढ़े ही जा रहे हैं, ये न्यू हाइज तो कहने की बात है, डेली बेसिस पे बढ़े ही जा रहे हैं। तो आगे चलें तो इन्होंने कुछ मूवर्स बताए कि कौन से कंपनीज ने गेन किया है इसके टाइम पे, और लगार्ड्स का मतलब होता है कि कौन सी कंपनी के शेयर का प्राइस गिरा है, जैसे गेनर्स का मतलब है कि कौन सी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ा है। तो आगे चलें, इसके अंदर उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ये जो आपने कई बार सुना होगा कि सेंसेक्स इतने पॉइंट्स ऊपर गिर गया या इतने पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो आपने ऐसे सुना होगा पॉइंट्स से रिलेटेड। तो इस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस पॉइंट्स का बेसिकली मीनिंग होता है बेसिस पॉइंट सिस्टम, बेसिस पॉइंट सिस्टम। तो इसका मतलब होता है कि एक बीपीएस, ये हो गया बेसिस पॉइंट सिस्टम, एक 1 बीपीएस इज इक्वल्स टू, ये एक यूनिट ऑफ मेजर है बेसिकली। तो 1 बीपीएस इज इक्वल्स टू 1/100 ऑफ अ परसेंटेज। तो यानी कि आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 100 बीपीएस मिलकर एक परसेंटेज बनाएंगे, 1%। अगर 100 बीपीएस का चेंज आता है इसका मतलब है 1% का चेंज आ रहा है। या फिर इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 0.0001 अपॉन 1, एक 1 में से 0.001 का चेंज। तो ये पूरा बेसिस पॉइंट का सिस्टम है। अगर कोई जैसे यहाँ पे वैल्यू लिखी है कि 174.29 पॉइंट से गिरा, तो इसका बेसिकली मीनिंग है 174, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब है बेसिकली 1.74 अप्रोक्सीमेटली परसेंट से चेंज आया है इसके अंदर, अगर गिरा है तो नीचे और बढ़ा है तो ऊपर। तो ऐसी पूरी न्यूज़ है, और मैंने आपको अभी बेसिस पॉइंट का सिस्टम डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ये आपको जानना जरूरी होता है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं। फॉरेक्स रिजर्व टॉप 600 बिलियन ऑन स्ट्रॉन्ग एफपीआई फ्लोज। तो एफपीआई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक दिन पूरी डिटेल में डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स के साथ, सब कुछ के साथ। तो इसका शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा सिक्योरिटी के अंदर जो आप खरीदोगे। लेट सपोज एक इन्वेस्टर है, उसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो जितना उसका शेयर है, जितने उसके शेयर्स हैं, उतना तो उसे कंट्रोल मिलेगा मैनेजमेंट, पर उसको कंपनी के अंदर कोई ऐसे राइट नहीं है कि जैसे कि कंपनी की बिल्डिंग है उसके ऊपर उसका कोई राइट नहीं है। तो और दूसरी बात हो सकती है कि कोई इन्वेस्टर है, उसने कोई बिल्डिंग परचेज करी, तो उस बिल्डिंग के ऊपर जैसे ही वो सब पैसे दे देता है वगैरह, पर पूरी सेटलमेंट हो जाती है, तो उसके पास पूरा राइट है उस बिल्डिंग के ऊपर। तो ये होता है कि डिफरेंस की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और ये होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि जिसके अंदर आपके पास कंट्रोल आ जाए, और अगर कंट्रोल ना आए तो वो होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फॉरेन से, यानी कि बाहर से, लेट सपोज अमेरिका से कोई रिलायंस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फ्लोज आने की वजह से, फंड आने की वजह से 600 बिलियन क्रॉस कर चुका है और फॉरेक्स रिजर्व हमारा, और ये आज के टाइम पे टॉप चल रहा है। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू जाननी है तो 605.008 बिलियन के आसपास चल रहा है। तो ये पूरी न्यूज़ है। यहाँ पे और भी कुछ रिजर्व से रिलेटेड न्यूज़ है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हिंदुजा ग्लोबल सोर्स ऑन टॉक ऑफ हेल्थ केयर आर्म्स स्टेक सेल डील। तो इसके अंदर ये बेसिकली हिंदुजा ग्लोबल एक कंपनी है, ये यहाँ पे एक टर्म इन्होंने यूज की है वर्टिकल्स। वर्टिकल्स आपने सुना होगा, कई न्यूज वगैरह में आता रहता है वर्टिकल्स का नेम। तो वर्टिकल्स का बेसिकली मीनिंग होता है सेक्टर। तो लेट्स सपोज एक कंपनी है, जैसे अगर आपको पता है रिलायंस कंपनी 6 वर्टिकल्स में वर्क करती है, जो रियलिटी में बता रहा हूँ एग्जांपल नहीं है, रियलिटी में रिलायंस कंपनी 6 वर्टिकल्स में वर्क करती है, इसका मतलब 6 सेक्टर्स में वर्क करती है। एक कंपनी अगर लेट्स सपोज मीडिया में वर्क करती है, टेलीकॉम में वर्क करती है, पेट्रोलियम में वर्क करती है, ऑयल में वर्क करती है और एफएमसीजी में वर्क करती है, तो ये उसके बेसिकली वर्टिकल्स हो गए, और टोटल मिला के इस कंपनी के 5 वर्टिकल्स हो गए। तो ऐसे कितने भी वर्टिकल्स हो सकते हैं कंपनी के। ऐसे हिंदुजा ग्लोबल जो कंपनी है, इनका एक हेल्थ केयर वर्टिकल है, मतलब बेसिकली हेल्थ केयर फॉर्म है इनकी, यानी कि जो एक ऐसी कंपनी है इनके अंदर जो हेल्थ केयर वाले बिजनेस के अंदर वर्क करती है। तो उसको ये सेल करने की बात कर रहे हैं, इसका बेसिकली एक मेजर स्टेक सेल करने की बात कर रहे हैं। बट इसमें न्यूज ये है कि 5200 करोड़ की वैल्यूएशन चलनी चाहिए, बट जितना वो स्टेक सेल करना चाह रहे हैं वो 600 से लेकर 6500 तक करोड़ की वैल्यूएशन करने की बात चल रही है, कि मतलब इतनी ज्यादा वैल्यूएशन ऑलमोस्ट आपका हो सकता है, मतलब 1300 करोड़ एक्सेस में वैल्यूएशन चल रहा है इसका। तो ये पूरी न्यूज है, इसके अंदर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक और छोटी सी पॉइंट ये है कि इसकी वजह से हिंदुजा ग्लोबल एज अ होल कंपनी का शेयर 6% से बढ़ा है, यानी कि फ्राइडे के अंदर, यानी ये फ्राइडे की न्यूज होती है सैटरडे के पेपर में, तो फ्राइडे के अंदर 6% से बढ़ा है इनका शेयर। तो आगे चले, इसके अंदर कोई और कौन से बेस्ड न्यूज नहीं है ज्यादा। इसके आगे चलें तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रशिया डे स्पेशल है, इसको आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अंदर अगर आपको काफी सारी चीजों के बारे में नहीं पता है तो काफी सारे आर्टिकल्स होते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं इसको। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये एडिटोरियल का पेज है, इसके अंदर एसी इज जस्ट गॉट अ लॉट कूलर, इसके अंदर रिचार्ड ब्रांसन का ये एडिटोरियल है। आगे चलें तो बीवीआर द ग्लास गिफ्ट फीमेल सीईओ, ये किरण के सोमवंशी का आर्टिकल है, एडिटोरियल है। को इंडियाज कोविड बायोडेटा टू वॉच, किरण मजूमदार शो का ये एडिटोरियल है। ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इसको आप अपनी पीछे की प्रायोरिटी में रखें, और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बेस्ट पर्सन नहीं हूँ। आप यूट्यूब पे इसको जो है खुद पढ़कर, ये बेसिक आर्टिकल होते हैं, इसको पढ़कर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। G7 1 बिलियन वैक्स डोजेस फॉर पुअरर नेशंस, तो इसके अंदर भी अराउंड द वर्ल्ड एंड कंपनीज है। इसके अंदर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, डीएलएफ पोस्ट 477 करोड़ नेट इन Q4 ऑन स्ट्रॉन्ग रेजिडेंशियल डिमांड। तो इसके अंदर बेसिकली मीनिंग है, नेट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। तो डीएलएफ ने अभी अपना रिपोर्ट किया है Q4 का नेट प्रॉफिट। Q4 का यहाँ पे बेसिकली मीनिंग है जो इस साल क्लोज हुआ है क्वार्टर, यानी कि जैन 2021 से लेकर मार्च 2021 तक। तो ये जो पूरा क्वार्टर है इसका इन्होंने नेट प्रॉफिट बताया है 477 करोड़ डीएलएफ ने। तो ये पूरी न्यूज़ है, इसके अंदर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए और ऐसा कुछ इसके अंदर मेन नहीं है, जो हेडलाइन के अंदर था वही मेन है। तो दैट्स इट, हमारा जो न्यूज़पेपर है ऑलमोस्ट कवर्ड है। सैटरडे फीचर का जो है एक सेक्शन आता है पूरा सैटरडे के अंदर स्पेसिफिक होता है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। तो हमारा न्यूज़पेपर जो है कवर्ड है। आज के टाइम पे आपने आज के न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा हो ज़्यादा कोई फाइनेंशियल बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं थी, ये गेम्स वगैरह भी हैं उसके अंदर, अगर आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, बट कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं थी ज़्यादा, जितनी भी थी मैंने सारी कवर कर ली है। तो एज यूजुअल मैं जो इसकी पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और एक और बात कि यार आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हमने क्या शुरू किया है, क्विक क्विज नाम से सीरीज शुरू की है, क्विक क्विज नाम से सीरीज शुरू की है। इसके अंदर क्या है कि जैसे आज की जो भी न्यूज़ थी, जैसे एफपीआई था, ऐसे ऐसे काफ़ी सारी न्यूज़ थी, जो फर्स्ट पेज पे था कि 18 न्यू एरियाज में अपने को गवर्नमेंट को 20% से कम करना है। तो ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड हम एमसीक्यूज उसके अंदर पोस्ट कर रहे होंगे, एमसीक्यूज पोस्ट कर रहे होंगे 2 से 3 डेली। तो आप उसे जरूर विजिट कर लें। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी वैसे तो यही है, पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। अरब कंसल के नाम से ही आईडी है, अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसको आप जरूर फॉलो कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें इकोनॉमिक टाइम्स की डेली पीडीएफ के लिए, और आपको डिस्कशन के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उसके अंदर भी पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट, हमारा जो कवर्ड है और मैंने आपको जो बताना था बता दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।